दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हों, उसने एक शब्द भी ना कहा हो, लेकिन आपको लगा हो कि आपके मन की सारी उलझनें सुलझ गईं। यही मौन की शक्ति है। महर्षि रमण कहते थे, मौन ही सबसे गहरी शिक्षा है। यह शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। शब्द केवल दिमाग को छूते हैं, लेकिन मौन आत्मा को छूता है। तो आज हम समझेंगे मौन का असली अर्थ क्या है, क्यों महर्षि रमन ने मौन को परम उपदेश कहा, मौन हमें कैसे बदल सकता है और हम इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो पहले समझते हैं मौन का असली अर्थ। साधारण तौर पर हम सोचते हैं मौन मतलब बोलना बंद कर देना, लेकिन महर्षि रमन मौन इससे कहीं गहरा था। शब्दों का मौन केवल पहला कदम है, मन का मौन असली शुरुआत है। और जब अहंकार मौन हो जाता है तभी आत्मा प्रकट होती है। यानी मौन का अर्थ है बोलने का रुकना, सोचने का शांत होना और अंततः मैं के भाव का विलय होना। सोचिए, जब हम किसी चीज़ को शब्दों में समझाना चाहते हैं तो क्या होता है। शब्द सीमित होते हैं, वे संकेत देते हैं लेकिन पूरी सच्चाई नहीं दिखा पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप समुद्र को देख चुके हैं और किसी ऐसे इंसान को समझाना चाहते हैं जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, तो आप शब्दों से उसकी विशालता, उसकी लहरें, उसकी गहराई को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन असली समुद्र का अनुभव केवल देखने से होगा, सुनने से नहीं। ठीक वैसे ही सत्य का अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि मौन से होता है। महर्षि रमन कहते थे, शब्द केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मौन सीधे मंजिल तक ले जाता है। महर्षि रमन के आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते थे। वही प्रश्न पूछते थे, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर कहाँ है, मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन महर्षि उस अक्सर उत्तर नहीं देते थे, वे सिर्फ मौन रहते। और हैरानी की बात यह थी कि जो लोग मौन में उनके पास बैठे रहते, वो लौटते समय कहते थे, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह मौन की शक्ति है। यह सीधा हृदय को छूता है, बिना तर्क वितर्क के। तो महर्षि रमन की सबसे प्रसिद्ध साधना थी आत्मविचार। वे कहते थे, अक्सर आप मौन में बैठकर खुद से पूछें, मैं कौन हूँ, तो सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। जब हम बार बार यह प्रश्न पूछते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है हम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, हम केवल आत्मा है, शुद्ध, असीम, अनंत। और यह अनुभव केवल मौन में संभव है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब सब कुछ शांत होता है तो भीतर एक गहरा सुकून आता है। वह मौन केवल खालीपन नहीं बल्कि आनंद से भरा हुआ है। तो रमन कहते थे, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, यह मौन में है। महर्षि रमन कहते थे, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, यह मौन में है। जब मन शांत होता है तब आनंद प्रकट होता है। जब विचार मौन हो जाते हैं तब आत्मा मुस्कुराती है। जब मैं का भाव मिट जाता है तब सच्ची मुक्ति मिलती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। मोबाइल की घंटियाँ, नोटिफिकेशन, टीवी का शोर, सोशल मीडिया का बवाल, हम हर पल भाग रहे हैं लेकिन अपने भीतर नहीं झांकते। अगर हम हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट मौन में बैठे तो हम अपने भीतर गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह तनाव को दूर करेगा, यह मन को स्थिर करेगा और हमें जीवन का असली स्वाद देगा। तो सवाल ये उठता है कि मौन का अभ्यास कैसे करें। शारीरिक मौन यानी कि साइलेंस ऑफ स्पीच, हर दिन कुछ समय बिना बोले रहें। मानसिक मौन, विचार आते जाते रहें लेकिन उनसे जुड़े नहीं। भावनात्मक मौन, शिकायतें, गुस्सा, दुख सब छोड़ दें। अहंकार का मौन, जब मैं का झूठा भाव शांत हो जाता है तभी आत्मा का मौन प्रकट होता है। महर्षि रमन कहते थे, ईश्वर शब्दों में नहीं मौन से मिलता है। जब मन मौन होता है तो हम सीधे उस सत्य से जुड़ जाते हैं जिसे लोग ईश्वर, परमात्मा या आत्मा कहते हैं। दोस्तों, मौन केवल बोलने या रुकना नहीं है, यह आत्मा का द्वार है। महर्षि रमन ने दिखाया कि मौन से बड़ा कोई उपदेश नहीं, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं और मौन से बड़ी कोई मुक्ति नहीं। तो आइए हम भी हर दिन थोड़ा सा मौन अपनाएं, अपने भीतर उतरें और उस शांति को अनुभव करें जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और आत्मा बोलती है।